सो कल मार्केट 3.25% नीचे और आज मार्केट तकरीबन 0.25% ऊपर। और ये टिपिकल बिहेवियर है मार्केट का जब मार्केट फिनेंशियल क्राइसिस में रहता है। तो एक गुड न्यूज़ आएगा और मार्केट ऊपर, और एक बैड न्यूज़ आएगा तो मार्केट फिर नीचे खुलेगा या नीचे जाएगा। और ऐसे में जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये है कि मार्केट ऊपर या नीचे करेगा तो वो पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बना के ही ऊपर या नीचे करेगा। इसका मतलब कि अगर आप चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो बहुत हाई लेवल चांस है कि आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे और नॉर्मल बिहेवियर होगा। मतलब कुछ ट्रेड्स में स्टॉप लॉस जाएंगे, कुछ ट्रेड में प्रॉफिट होगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबल जाएंगे, है ना। वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। आज की इस वीडियो में समझेंगे निफ्टी में मैंने 211 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। निफ्टी में 2 ट्रेड लिए थे, समझेंगे दोनों ट्रेड के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कमेटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिख चलता हूँ स्क्रीन पर और एक एक करके निफ्टी के सारे ट्रेड्स को समझते हैं। तो ये है निफ्टी चार्ट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये पहला कैंडल 9:15 8 अप्रैल एंड ये अपना आखिरी कैंडल 3:25 8 अप्रैल। ओके, जो सबसे पहला ट्रेड मैंने इसमें लिया है वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में क्या था, ये 9:15 गैप कैंडल लो ब्रेक। तो ये है 9:15 का कैंडल, इसका लो है ये ब्लू लाइन और इसके नीचे ब्रेक। तो पुट बाई किया मैंने, 9:50 का रेड कैंडल है। अगला जो ट्रेड लिया मैंने वो यहाँ पे 2 बार, ये बेसिकली 2 बार रिवर्सल तो है ये, बट एक डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से, इसमें मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। तो पहला विंग जो है डब्लू का, बेसिकली एक डब्लू पैटर्न है यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो ये पैटर्न कल भी बना था। तो कल भी जो आखिरी का जो ट्रेड था वो बिल्कुल डबल बॉटम ही था, ये वाला ट्रेड, है ना। ओके, सो ये इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हुई, 11:35 का ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाई किया मैंने यहाँ पे। और एग्जिट जो है वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में, बेसिकली इसके लो के जस्ट नीचे। सो ओवरऑल 2 ट्रेड, एक कॉल साइड में एक पुट साइड में, 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। 210 पॉइंट का प्रॉफिट। प्रीमियम में कितना मिला है, 187 रुपये। प्रीमियम में 187 रुपये मिले। दोनों ट्रेड में कितना मुनाफा हुआ है मैंने एक हर दोनों ट्रेड का बताया हुआ है यहाँ पे। ये जो है ये स्पॉट पे, इस स्पॉट चार्ट पे कितना पॉइंट्स बन रहा है, बेसिकली ये दोनों का जो कन्वर्जन है वो डेल्टा मतलब कौन सा स्ट्राइक आप लेते हैं। और अगर आप बेस्ट कॉल या पुट का जो ऑप्शन स्ट्राइक खरीदते हैं तो ये जो कन्वर्जन है वो आपको हमेशा बेहतर मिलेगा। ओके कूल। सो समझना क्या है यहाँ पे, तो 3 चीज़ें यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियरली समझना है। और एक है किस बेसिस पे हम ये ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें, मतलब एक ट्रेड लेना है बाई या सेल का, हमें शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, कैसे पहचानना है कि हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है या हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। ओके, तो उसका एक छोटा सा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है, पहले भी कई बार मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आपको हमेशा ढूंढना है एक ट्रेंड बार। और वो ट्रेंड बार कौन सा है, बुलिश या बेरिश। अगर बेरिश ट्रेंड बार है तो मतलब कि शॉर्ट होगा वहाँ पे, और एक बुलिश है तो वहाँ पे लॉन्ग होगा। ओके, और उसके लिए 2 कंडीशन है बेसिकली। जो पहला कंडीशन है वो क्या है, ये वाला ब्रेक ऑफ हाई और लो प्रीवियस कैंडल। तो जैसे कि ये रेड कैंडल में मेरी एंट्री हुई है, राइट। अभी जब मैं ये रेड कैंडल में एंटर कर रहा हूँ तो इसके पीछे कारण क्या है, रेड कैंडल तो उसके पहले भी 3-4 बने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बन रहा है और इसने पिछले वाले कैंडल के लो को भी ब्रेक किया, तो इस कैंडल में एंट्री क्यों नहीं, इस वाले रेड कैंडल में एंट्री क्यों कर रहा हूँ। तो सिंपल ये है कि ये जब रेड कैंडल बन रहा है तो मैं यहाँ पे ये 9:15 कैंडल और ये गैप खुला है, गैप अप, राइट। तो जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, 9:15 कैंडल के हाई और लो पे इस तरीके से लो और हाई को कैप कर देना है। अगर उसका लो टूटेगा तो हम सेल का ट्रेड लेंगे, मतलब शॉर्ट करेंगे, और अगर उसका हाई टूटेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। एक तो ये है जो पैटर्न के आधार पे, ठीक। और दूसरा जनरल तौर पे 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में कोई भी कैंडल हो, हर कैंडल पे ये रूल काम करते हैं, ये रूल ऑफ 4 है। इसमें क्या है, ट्रेंड बार ढूंढना है। ट्रेंड बार का मतलब कैंडल की जो बॉडी है वो बड़ी हो और विक जो है वो छोटी होनी चाहिए, मतलब ये विक से बॉडी बड़ी होनी चाहिए। कैंडल जो ट्रेंड बार का जो डेफिनेशन है वो ये है कि ट्रेंड बार में जो बॉडी है कैंडल की उसके विक से बड़ी होनी चाहिए। अगर 2 पॉइंट भी बड़ा है तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे विक जो है वो बड़ी है, बॉडी छोटी है। यहाँ पे विक छोटी है और बॉडी बड़ी है, इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी छोटी है और विक बड़ी है। तो ट्रेंड बार हमें एंट्री जो है वो ट्रेंड बार में लेना है। तो ट्रेंड बार ये है एक। दूसरा क्या, इसने पिछले वाले कैंडल, तो यहाँ पे मैं जो पिछला कैंडल देख रहा हूँ बेसिकली मैं चूंकि पैटर्न के आधार पर प्ले कर रहा हूँ फिलहाल, अदरवाइज पिछला कैंडल ये है मेरा। तो ये कैंडल के लो के नीचे में क्या इस रेड कैंडल ने क्लोज दिया है, बिल्कुल क्लोज दिया है। क्या यहाँ पे एक पैटर्न है, ये एक पिन बार है, उसको एक फॉलो अप मिल रहा है, ठीक है। और ये पिन बार क्या टॉप पे है। अगर इस पिन बार का मैं हाई देखूँ तो अभी जो चार्ट मुझे दिख रही है इस चार्ट का ये हाईएस्ट पॉइंट ही है, ऑलमोस्ट हाई पे ही है ये, ठीक है। लेकिन जो ये ट्रेड में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बेसिकली ये 9:15 कैंडल के। तो मेरे लिए दो चीज़ें यहाँ पे फेवरेबल है। एक तो कि ये 9:15 कैंडल का लो टूट रहा है, और दूसरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये दोनों कैंडल बना के दिया है वो भी फेवरेबल है। ओके, सो अगर मैं फिर से क्लीन तरीके से दोहरा दूँ तो पहला मुझे एक ट्रेंड बार चाहिए। अगर वो रेड कलर है तो मतलब बेरिश ट्रेंड बार है। जब वो ट्रेंड बार बना है तो देखना है कि क्या उसने पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे में ब्रेक दिया है, तो मुझे 9:15 कैंडल के लो के नीचे ब्रेक चाहिए था। दूसरा मुझे ये देखना है कि जब ये ब्रेक है तो अगला जो कंडीशन है वो है कि क्या एक चार्ट पैटर्न है, और चार्ट पैटर्न कौन से होने चाहिए, 7 ऐसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न से उनमें से कोई एक। तो प्लेलिस्ट में आएंगे, चैनल के होम पेज पे आएंगे, प्लेलिस्ट, वहाँ से फिर A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे क्लिक करना है। आपके सामने ये 28-29 पता नहीं 30 वीडियो है इसमें, तो 30 वीडियो का ये प्लेलिस्ट है। इसमें एक जो 7 ऐसे चार्ट पैटर्न जो रिवर्सल के टाइम पे अपीयर होते हैं चार्ट पैटर्न के रूप में, है ना, वो कौन कौन से हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एंड 9:15 गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी। तो ये सातों में से कोई एक अगर हमें लाइव मार्केट में मिलता है तो ये चार्ट पैटर्न सही है, ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन क्या है कि उसके पीछे अगर मैं एक सेल का ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे एक बाई का चाल चाहिए, और अगर मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे एक सेल का चाल चाहिए। मगर अगर मैं यहाँ पे एक सेल का ट्रेड ले रहा हूँ
तो इसका मतलब कि पीछे का जो चाल है वो बाई होना चाहिए, और यहाँ पे क्लियर ट्रेंड तो है, ठीक है। बट मोर देन दैट सिर्फ 9:15 वाले पे, चूंकि 9:15 के पहले ये सब हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, जो भी ट्रेंड, जो भी चार्ट पैटर्न, जो भी इन चारों रूल्स के तहत जो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है वो 9:15 कैंडल और उसके बाद की जितने भी कैंडल बने हैं उन्हीं से कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये चार चार्ट पैटर्न है, सॉरी ये चार जो है रूल है, और इन चार रूल्स के आधार पे बेसिकली हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो इस चार में से कौन कौन से रूल काम कर रहे हैं। ब्रेक ऑफ, तो पहला रूल काम कर रहा है, बेरिश ट्रेंड बार है। दूसरा रूल काम कर रहा है, पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे ब्रेक मिला है विद 60% बॉडी। तीसरा भी रूल काम कर रहा है, चार्ट पैटर्न है यहाँ पे। चौथा सिर्फ काम नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास कंसिडर करने के लिए है नहीं, अदरवाइज देखा जाए तो पीछे में एक बाई की चाल है, बट हमें बेसिकली कल क्या हुआ है उस पर फोकस नहीं करना है, हमें बस 9-15 कैंडल के बाद से प्राइस का एक्शन क्या हुआ है उस पर फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पे वापस इसमें मैंने पुट ऑप्शन बाई किया। पुट ऑप्शन बाई करने के लिए करना क्या है, ऑप्शन टेबल में जाना है और डेल्टा एंड ओआई ये दो डेटा पॉइंट हमें देखने हैं। तो ये कॉल साइड में भी रहेंगे और पुट साइड में भी रहेंगे, बीच में स्ट्राइक रहेगा। हमें डेल्टा साइड में क्या जाना है, डेल्टा के इस कॉलम में देखना है 0.57, एक नंबर ढूंढना है, वो जहाँ पे मिल जाए उसके लेफ्ट में ये लैक्स में कितने लाख ओआई है वो दिया हुआ है हर स्ट्राइक का। तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा ओआई 0.57 के नीचे वाले में देखना है कहाँ पे बैठा हुआ है। 2.5 लाख बैठा है यहाँ पे 3.7 लाख, तो 3.7 लाख ज़्यादा दिख रहा है। 0.69 और कौन सा स्ट्राइक है 23,000 का, तो 23,000 का पुट खरीद लेंगे। एक्सपायरी जो है सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए, तो अगले वीक रखेंगे ज़्यादा बेहतर है, बट सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये अपना कॉल या पुट खरीदने का तरीका यहाँ पे बन गया। ओके, अभी इसमें दो चीज़ें, अगर ये डिटेल में थोड़ा जानना है तो अगेन प्लेलिस्ट पे आके ये A to Z वाले कोर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक वीडियो है हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये है हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, हिंदी में है। डेल्टा एंड ओआई के आधार पे कैसे बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक को लाइव मार्केट में खरीदना है, इसमें डिटेल में मैं बताया है। 5 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, इसको देख करके आप समझ सकते हैं। वापस आते हैं, अब ये ट्रेड मैंने ले लिया, चार पैटर्न पकड़ लिया, कौन सा, तो 9:15 गैप कैंडल लो ब्रेक। अब इसमें दूसरा जो देखने का है स्टॉप लॉस क्या होगा, किस स्टॉप लॉस के आधार पे हम इस ट्रेड को ले सकते, किस स्टॉप लॉस को हम मान सकते हैं कि अगर उसके ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखो ये जो ब्लू लाइन है जिसके कारण से ट्रेड लिया वही अपना स्टॉप लॉस है, ये लाइन याद रखना है। ये ट्रेड मैंने लिया है क्योंकि 9:15 कैंडल का लो टूट रहा है, तो ब्लू लाइन इसके ऊपर में 60% बॉडी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है वो मैं दिखा देता हूँ। मेरी एग्जिट जो है इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर है, ठीक है। तो मेरा जो ये जो ग्रीन कैंडल के जस्ट हाई के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं, तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है, मैं इस सर्कल को हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक साइडवेज है, ये पूरा का पूरा जो जोन है ना, ये पूरा का पूरा जोन ही साइडवेज है, ये पूरा का पूरा जोन ही साइडवेज है, तो इसमें निकलने का कोई मतलब नहीं था। ये ग्रीन कैंडल में मतलब था, मैंने अपने स्टॉप लॉस को इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर रखा था कि अगर ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जाता है तो रनिंग कैंडल में क्लोज करेंगे। जनरल तौर पे 99.9% चांस ये रखना है कि कभी भी रनिंग कैंडल में ना एंट्री करना है, ना स्टॉप लॉस देना है, ना प्रॉफिट को बुक करना है। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर हमारा एंट्री या प्रॉफिट बुकिंग का जो रूल है वो 100% कन्फर्म हो जाता है, मगर हमें 3-4 पॉइंट का कन्फर्मेशन के लिए बस वेट करना है, वैसे केस में हमें एक 4-5 पॉइंट के लिए रनिंग कैंडल में कूद सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जैसे कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस ग्रीन कैंडल में फिक्स हो गया कि मेरा स्टॉप लॉस तो हिट है। क्यों है, जो मैंने रूल बताया, एक हमें चाहिए, पहला चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कैंडल जो पिछला वाला है उसके हाई के ऊपर क्लोज चाहिए, वो यहाँ पे था तो हाई के ऊपर तो क्लोज है। ये पहला जो दो रूल है ये हमारे एग्जिट को बताता है। तो एक हमें ट्रेंड बार चाहिए और दूसरा ब्रेक ऑफ हाई और लो प्रीवियस कैंडल का भी 60% करंट कैंडल बॉडी। तो ब्रेक तो मिल रहा है, मगर ये जो कैंडल है अपने आप में ये ट्रेंड बार नहीं है। अगर इसका ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो विक है वो बड़ी है इस बॉडी से, तो वो एक डाउट था, ठीक है। लेकिन वो डाउट बस है, इतना ही है कि हमें बस उसके हाई तक रुकना है, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरी जो एंट्री है वो यहाँ पे है, इस रेड कैंडल में, मतलब मेरी एंट्री इस लाइन पे है, तो बहुत ज़्यादा दूर में नहीं हूँ अपने अगर मैं थोड़ा और बड़ा कैंडल यहाँ पे बने तो मेरा जो एंट्री है वो लॉस में जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन हमें ट्रेड से एग्जिट या ट्रेड में एंटर करने के लिए हमें रूल को फिक्स रखना है अपना, वो हमें चेंज नहीं करना है। तो हमारा जो रूल है प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाएगा एंड करंट कैंडल जो बना वो 60% उसकी बॉडी ऊपर में है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट है। बस इसमें चूंकि एक पॉइंट था कि इसका जो विक है वो इसकी बॉडी से बड़ा है, तो ऐसे में 4-5 पॉइंट का और हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ। यहाँ पे एग्जिट क्यों हो रहा है, सेम रूल, प्रीवियस कैंडल जो है उसका जो हाई है उसके ऊपर में इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है, तो एक ट्रेंड बार है, बिल्कुल ये ट्रेंड बार इसमें विक है ही नहीं, एंड दूसरा कि 60% बॉडी ऊपर है, तो हर तरीके से ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर दिया। कितना मिला, 60 पॉइंट, 50 रुपये प्रीमियम में। दूसरा ट्रेड, यहाँ पे जो दूसरा ट्रेड बना है वो यहाँ पे डबल बॉटम इस ग्रीन में। ओके, अभी अगर ध्यान से अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये डबल बॉटम के यहाँ पे भी आके बन सकता था, बिल्कुल, लेकिन ये तरीका है बस देखने का। इसको अगर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक तरीका तो ये है कि कुछ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। ये भी है डबल बॉटम है, ओके, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि डबल बॉटम ऐसा ना हो, ये भी हो सकता है डबल बॉटम, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिस्क ये है कि सपोज करो इसके बाद देखो मैंने ये जो एंट्री है वो यहाँ पे की थी, इस जगह पे मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया था, तरीका कॉल ऑप्शन बाई करने का सेम ही रहेगा। लेकिन अब जैसे ये रेड कैंडल आया, अगर ये रेड कैंडल फॉलो अप लेता और मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस इस समय में क्या होगा, ये तीनों कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बेसिकली एक मॉर्निंग स्टार के जैसा भी है, ये दोनों तीनों मिलाकर के मॉर्निंग स्टार भी है। हमारा ट्रेड में एंटर करने का तरीका क्या है, ट्रेड में एंटर करने का तरीका ये 4 रूल जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले हमें एक ट्रेंड बार चाहिए, तो ग्रीन ट्रेंड बार है। दूसरा प्रीवियस कैंडल के हाई पर क्लोज चाहिए, वो भी है। 60% बॉडी ऊपर चाहिए, वो भी है। तीसरा चार्ट पैटर्न चाहिए, ये तीनों मिला करके एक चार्ट पैटर्न बनना है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। कहाँ पे है वो, ये रहा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो ये 12 मिनट का वीडियो है, हिंदी में 4-5 एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है और ये पहचानना कैसे है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार लाइव मार्केट में। वापस ट्रेड पे आते हैं, तो
ये चारों कंडीशंस फुलफिल। ओके, एक और कंडीशन जो है कि प्रायर अपोजिट ट्रेंड भी होना चाहिए। तो पीछे में एक अपोजिट ट्रेंड भी है और दो उसमें ट्रेंड बार्स भी हैं। तो ट्रेंड बार भी एक, ये दो, तो दो ट्रेंड बार भी हैं। तो हर तरीके से फिट कर रहा है। ओके, नाउ एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि ये डबल बॉटम का भी सिग्नल हो सकता है। ठीक है, अभी अगर ये ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल मेरा स्टॉप लॉस लेके उड़ जाए तो हमें स्टॉप लॉस वहाँ पे देना पड़ेगा और फिर से वेट करना पड़ेगा और वो यहाँ पे आकर के फिर से एक डबल बॉटम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ऐसे देखेंगे कि ये जो डबल बॉटम बन रहा है, ये ऐसा नहीं, ये जो डबल बॉटम यहाँ से बना, इस तरीके से जो बना, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा टिल्ट कर दें, इस डबल बॉटम को ही अगर मैं टिल्ट कर दूं, है ना, तो टिल्ट करके मैं कुछ इस तरीके से कि इस तरीके, मतलब ये वाली जो लाइन है वो यही रहेगी, बट ये लाइन यहाँ पे आ जाए, ये टिल्ट हो गया तो आपको टिल्टेड डबल बॉटम जैसा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। एक अभी इसमें स्टॉप लॉस तो बता दिया। प्रॉफिट कैसे बुक करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बाई के ट्रेड में हूँ और मुझे अभी एग्जिट करना है, इसका मतलब मार्केट सेल की तरफ जाएगी और मार्केट जब सेल की तरफ जाएगा तो उसमें कंडीशन कौन से फुलफिल होने, ये पहला तो अगेन जैसे स्टॉप लॉस में वैसे प्रॉफिट बुकिंग भी, एक हमें ट्रेंड बार चाहिए और दूसरा वो ट्रेंड बार पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए उसकी। वो कहाँ पे मिला है, वो मिला एक बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा ट्रेंड बार आया है यहाँ पे। ओके, ये वाला एक बड़ा सा ट्रेंड बार, तो इस ट्रेंड बार में मैंने एग्जिट किया है, ये जो रेड कैंडल है, और यहाँ पे मैंने इसके लो पे एग्जिट किया क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं शायद यहाँ से एक बाउंस आ जाए, हालांकि वो आया नहीं। तो इसके लो, जैसे लो के नीचे गया अगला कैंडल ये वाला, मैंने एग्जिट कर दिया। लेकिन इसमें देखो जो कंडीशन है वो दो कौन से कंडीशन हैं प्रॉफिट को बुक करने के लिए, एक ट्रेंड बार चाहिए, तो क्या ये वाला रेड कैंडल एक ट्रेंड बार है, बिल्कुल है। दूसरा पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए 60% बॉडी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% बॉडी है। इसके पहले कहाँ कहाँ पे रेड कैंडल बने, एक ये बना, लेकिन क्या इसने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया, ये है लो। तो ये जो रेड कैंडल है इसका पिछला वाला कैंडल ये और इसकी लो यहाँ पे, तो क्लोजिंग तो मिली नहीं, अपना ये लो था इस कैंडल का यहाँ पे। ओके, दूसरा यहाँ पे है लो, लेकिन कैंडल यहीं पे क्लोज हो गया। तीसरा यहाँ पे लो, कैंडल यहीं पे क्लोज हो गया है। तो कहीं पे भी हमें प्रॉपर क्लोज नहीं मिला उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जगह पे एक क्लोजिंग मिली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन ये भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी एक साइडवेज का ही टर्न चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही फोकस रहना है मार्केट में कि मार्केट जो है वो जो कर रही है वो जनरल तौर पे एक साइडवेज जैसा ही चलती रहेगी। थोड़ा सा कैंडल ऊपर नीचे हो जाएगा, तो साइडवेज को पहचानना भी बहुत जरूरी है कि क्या कैंडल के हाईज और लोज ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में अगर जैसे कि सपोज को मुझे डाउट था कि ये रेड कैंडल में कंसिडर करूँ या ना करूँ, कंसिडरिंग कि ये अगर मेरा लो है इस ग्रीन कैंडल का और यहाँ पे लो है, तो ये रेड कैंडल उसके कम्प्लीटली नीचे है, तो मैं इस रेड कैंडल को कंसिडर कर रहा था प्रॉफिट बुक करने के लिए। ओके, अगर करता तो ज़्यादा प्रॉफिट बनता है इनफैक्ट। ओके, मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगला कैंडल इसके मेरा ये लो था कि ठीक है इसके लो के नीचे गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन अगला कैंडल ग्रीन ग्रीन और फिर ये बड़ा सा रेड है। ठीक है, तो ये कभी कभी, लेकिन एज पर द रूल अगर देखा जाए तो ये है वो रेड कैंडल जहाँ पे मुझे एग्जिट करना था, क्योंकि जो पिछला कैंडल है वो ये है, इसका लो यहाँ पे है और मेरी जो एग्जिट है वो इस रेड कैंडल में होनी चाहिए थी। ठीक है, सो ओवरऑल ये था। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो किस तरीके से रूल्स को फॉलो करके आप बेहतरीन ट्रेड कैच कर सकते हो, उसमें स्टॉप लॉसेस ढंग से लगा कर अपने लॉसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं और तीसरा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।